हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणित विषय में अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसका अध्ययन करेंगे। इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पाठ को आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन किसे कहते हैं? जैसा कि पाठ में भी आ रहा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम फलन क्या हो गया? जैसा कि हमने अभी उसमें संबंध वाले चैप्टर में पढ़ा है 11वीं में, फलन तथा संबंध तथा फलन में। तो प्रतिलोम फलन क्या है? यदि f is such that मैपिंग फ्रॉम x to y, यानी कोई फलन है जिसमें x के अवयव y से संबंधित हैं, इस प्रकार है कि y बराबर fx, एकेकी तथा आच्छादक हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो एक फलन g को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि g is such that y to x इस प्रकार है कि x is equal to gy, अर्थात एकेकी तथा आच्छादक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रतिलोम फलन, यदि किसी फलन में x के अवयव y से संबंधित हो और y के x से संबंधित हो, अर्थात y में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो x के किसी न किसी अवयव से संबंधित ना हो, या x में कोई अवयव ऐसा ना हो जो y के किसी न किसी अवयव से संबंधित ना हो, इस केस में फलन क्या कहलाता है? एकेकी तथा आच्छादक। एकेकी किसे कहते हैं? यदि कोई फलन है x, समुच्चय x के प्रत्येक अवयव y के अलग अलग अवयवों से संबंधित होता है, तो इसे हम एकेकी संबंध कहते हैं। और आच्छादक किसे कहते हैं? y में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो f के प्रांत अर्थात x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक कहते हैं। तो जिसमें दोनों बातें पाई जाएं, एकेकी तथा आच्छादक कहलाता है। केवल उसी का प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है, उसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं g का प्रांत f के परिसर के बराबर हो और g का परिसर f के प्रांत के बराबर होना चाहिए। दोनों केस में ये आपस में, यानी कि x y के f के मान y के g का प्रांत f के परिसर के बराबर और g का परिसर f के प्रांत के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं, इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो इसमें है समुच्चय x है, इसके अवयव है a b c d और y के अवयव है 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं कि x के प्रत्येक अवयव, a का संबंध 1 से है, b का संबंध 2 से है और c का संबंध 3 से है और d का संबंध 4 से है। तो आप देख रहे हैं इसके अलग अलग अवयव इसके अलग अलग अवयवों से संबंधित हैं y के, तो इसे हम कहते हैं एकेकी संबंध। इसी तरह से ये आच्छादक भी है। y में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो इसके किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो इसमें कोई भी अवयव शेष नहीं बचा, यानी कि इसके प्रत्येक अवयव जो है ये क्या है? इस संबंध से आच्छादित है, इसलिए इसको आच्छादक फलन कहते हैं। एकेकी भी है और आच्छादक भी है। इसी तरह से अब g को करें, g में क्या हो जाता है? y to x हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो इसे हमने फलन का नाम दिया g। तो 1 का संबंध a से है, अब उल्टा हो गया, ये इधर चले गए अवयव और ये वाले इस तरफ आ गए। तो 1 का संबंध a से है, 2 का b से है, 3 का c से है और 4 का d से है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही केस में, दोनों ही फलनों में ये एकेकी और आच्छादक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन दिया हुआ है हमें, ये इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इस अवस्था में फलन g को f का प्रतिलोम फलन कहते हैं। ठीक है, इसे f इनवर्स के द्वारा व्यक्त
करते हैं। G बराबर F इनवर्स, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यदि F G का प्रतिलोम हो तो G इनवर्स बराबर F लिख सकते हैं, या F बराबर G इनवर्स। तो कौन किसका प्रतिलोम है उसके आधार पर हम इसको लिखते हैं। तो अब मान लें G इनवर्स है बराबर F है, तो G की जगह क्या लिख दिया हमने, F इनवर्स लिख देंगे तो हमारे पास ये संबंध प्राप्त हो जाएगा, F इनवर्स का इनवर्स बराबर F। ये भी हमने पहले सिद्ध किया है इस तरह से। अब त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर, ये कोई फलन है हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन, उनके प्रांत और परिसर क्या होते हैं, इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो साइन का प्रांत क्या होता है, आर, अर्थात जो हम इसके कोण जो मान रखते हैं, अर्थात कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो हमें जो मान प्राप्त होता है, हमने पढ़ा है कि -1 और 1 के बीच में इसका मान प्राप्त होता है। न्यूनतम मान -1 होता है और अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से कॉस का है, कॉस में आर यानी कोई भी वास्तविक संख्या रखें तो उसमें हमें जो मान प्राप्त होगा -1 और 1 के बीच में प्राप्त होगा। इसी तरह से टेन है, टेन में आर माइनस यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद जो कोण प्राप्त होगा उसको हटाकर जो मान रखेंगे हम वो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका परिसर क्या होगा, आर। ऐसी कॉट में x बराबर n पाई छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याओं को रखने पर हमें r प्राप्त होगा, कोई भी रियल नंबर प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। ऐसी सेक में भी इसी प्रकार से है, r माइनस x का मान 2n + 1 π/2 को छोड़कर बाकी जो मान रखेंगे हमें ये प्राप्त होना चाहिए, उसमें -1 और 1 नहीं आना चाहिए, इसके बीच की जो वैल्यू वो ना आए, वो हमारा परिसर हो जाएगा। ऐसी कॉसेक में r माइनस एक्स सच दैट x बराबर n पाई को छोड़कर वास्तविक संख्या रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, r में से -1 और 1 को छोड़कर जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं में से कोई ना कोई मान प्राप्त होगा। इसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर। क्या रखेंगे तो हमें किस रेंज में हमें वैल्यू प्राप्त होगी, ये हम इस सारणी के द्वारा समझ सकते हैं और इसको हमें ध्यान रखना है। इसको ठीक प्रकार से अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। ठीक है, अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, अभी तो कहा था हमने प्रतिलोम फलन, अभी त्रिकोणमितीय की बात नहीं हुई थी। अब प्रतिलोम, अब त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में अभी हमने अभी जो टेबल सीखी हमने प्रतिलोम फलन के प्रांत और परिसर प्राप्त किए। अब आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर तथा मुख्य मान शाखा। ठीक है, तो इसे भी हम टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। अभी फिर इसमें थोड़ा सा बताऊंगा कैसे आते हैं मुख्य मान शाखा। तो प्रतिलोम का मतलब क्या है, जैसे साइन x है, साइन x का प्रतिलोम क्या होगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स का कॉस, ये कॉस इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया, और कॉसेक इनवर्स x हो गया, सेक इनवर्स x हो गया, और कॉट इनवर्स x, ये कहलाएंगे हमारे प्रतिलोम। इनवर्स कहते हैं प्रतिलोम फलन। अब है इसमें प्रांत क्या है, अब ये उल्टा हो जाएगा, जो वहां परिसर थे यहां पर क्या आ गए, प्रांत के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, प्रांत के रूप में आ जाएंगे। जैसे साइन प्रांत है साइन इनवर्स x, प्रांत है -1 ठीक है, तो इसका परिसर क्या आएगा, -π/2 और π/2। तो इसमें इसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य मान शाखा। ठीक है, जो वैल्यू आएगी हमारी -π/2 और π/2 के बीच में आनी चाहिए। कॉस इनवर्स x -1 और 1, तो इसका परिसर क्या आएगा, 0 और पाई के बीच में होगा, यानी कि y बराबर कॉस इनवर्स x में 0 और पाई के बीच में इसका मुख्य शाखा मान आएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स x रियल नंबर,
तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, तो ये हो गया y इज लेस देन पाई बाई टू, यानी कि ये छोटा जो ब्रैकेट होता है इसमें इक्वल का साइन नहीं आता है, यानी कि इन वैल्यू को छोड़कर इनके बीच के जो मान प्राप्त होंगे वो हमारा tan इनवर्स का परिसर प्राप्त होगा। कोसेक इनवर्स x r माइनस माइनस वन वन दिया जाएगा, परिसर प्राप्त होगा माइनस पाई बाई टू माइनस जीरो। तो यानी कि कोसेक इनवर्स में हमें वास्तविक मान में से माइनस एक और एक को हम यदि छोड़ें, के बीच की वैल्यू छोड़ें, तो हमें जो परिसर प्राप्त होगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, जिसमें से जीरो पर ये अपरिभाषित होता है, इसलिए हम इसको जीरो को हटा देंगे। इसको छोड़कर सभी जो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में जो मान है वो हमारे कॉस इनवर्स एक्स का परिसर होगा, यानी कि जिसको हम मुख्य शाखा मान कहेंगे या मुख्य मान शाखा कहेंगे। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स आर माइनस माइनस एक और एक दोनों का प्रांत सेम है, ठीक है। तो यानी कि हम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, और उधर हो जाता है यूनियन, इसको हम ऐसे भी कहते हैं ना, यूनियन वन टू इन्फिनिटी, यानी कि माइनस एक और एक बी को छोड़ना है, इस पर यह अपरिभाषित होता है। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इसके परिसर का मान अर्थात मुख्य शाखा मान कितना होगा, 0 टू पाई होगा, 0 पाई के बीच में होगा। अब ये मुख्य शाखा मान हम किस प्रकार से लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लिया साइन इनवर्स है, इसका हमें मुख्य शाखा मान निकालना है, ठीक। तो इसका मुख्य शाखा मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं हम साइन के लिए निकालेंगे, हम इसे चतुर्थांश में बांट देते हैं इस प्रकार से, 0 पाई बाई टू पाई और माइनस पाई बाई टू, ठीक है। और इसी तरह से माइनस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा ऊपर पाई बाई टू। तो साइन की बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें जो हमारे पास अंतराल प्राप्त होंगे, ये अंतराल हमने पढ़े हैं समवृत्त अंतराल कहलाते हैं, और ये छोटे ब्रैकेट में जो होते हैं वो विवृत अंतराल कहलाते हैं। तो हमें इस तरह से बहुत सारे अंतराल प्राप्त होंगे। जैसे अब हमें मान लिया हमने बताया था किसी फलन का प्रतिलोम तभी संभव है जब वह एकेकी और आच्छादक हो, ठीक है। तो अब देखिए साइन की बात करते हैं, इसमें हम जानते हैं ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इसमें पहला है, अब इसमें साइन क्या होता है, इसमें सारे प्लस होते हैं, साइन प्लस होता है, इसमें साइन प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, साइन माइनस होता है, और यहाँ पर भी साइन माइनस होता है। तो अब हमें इस तरह से बहुत सारे अंतराल मिलेंगे। अब हमें अंतराल किस में निकालना है, अब एकेकी और आच्छादक कहाँ होगा, इसमें और इसमें क्या होंगे, एक से अधिक वैल्यू होंगी ना, यानी कि 60 का मान भी वही होगा, साइन 60 की वैल्यू भी वही होगी जो साइन 120 की है, ठीक है। तो इन यानी कि 60 और 120 के जो उसका परिसर है उसमें एक ही प्रतिबिंब होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, ये इसका प्रतिलोम संभव नहीं, अर्थात ये एक ही नहीं है। जब एक ही नहीं है तो इसका प्रतिलोम संभव नहीं है, तो समान चिन्ह है। अब आप यहाँ आइए, ये प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ ये जो हमारा अंतराल है ये, तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में आप देखेंगे कि इसके प्रत्येक मान के लिए अलग अलग मान रखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें अलग अलग मान प्राप्त होंगे, साइन के अलग अलग वैल्यूज प्राप्त होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो परिसर है ये हम क्या लेंगे, माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक। और इसी तरह से अब माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस 3 पाई बाई टू, तो इसमें एक अंतराल ये आ गया। इसी तरह से पाई बाई टू टू, अब ऊपर जाएंगे पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, तो इस तरह से इसमें और इसमें, अब इसी तरह से बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे इसमें और इधर से लेंगे तो ये इधर बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखेंगे ये एक ही अंतराल आया, एक ये आया, एक ये आया, एक इससे पहले आ जाएगा, इससे आगे आ जाएगा। तो अब हमें ये लेना है, आप ये समझ सकते हैं कि जैसे बीच में जीरो आ रहा है ना,
तो सबसे न्यूनतम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ये सबसे इधर आया तो ये बढ़ती चली जाएगी ना। और साइन का ग्राफ भी इसी तरह से प्राप्त होता है हमें। ये ऐसे थे, आप देख सकते हैं किताब में भी आपको दिया हुआ है, तो इसको आप समझ सकते हैं। साइन का जो ग्राफ होता है इसी तरह से, तो ये इसी तरह से यहाँ पर, तो हम इसमें क्या लेंगे, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसका जो मुख्य शाखा मान हमने लिया माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, सारे तो हो नहीं सकते, तो इसमें ये प्रतिबंध है कि इसमें हमें माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू लेना होता है, जो हमने अभी आपको बताया था। ठीक है ना। इस तरह से कॉस इनवर्स एक्स में भी वही बात आती है। कॉस इनवर्स एक्स में कॉस यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉस माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस होता है। तो इस प्लस और प्लस में तो हमारा जो मान है वो इसका जो परिसर है, यानी कि ये एक एक ही नहीं होगा। ठीक है। इस केस में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ बहुत सारे मान ऐसे होंगे जिनके जो परिसर में जो प्रतिबिंब होगा वो समान होगा, इसलिए ये एक एक ही नहीं होंगे यहाँ, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। अब हम करते हैं ये प्लस है और ये माइनस है। अब आप देख सकते हैं इसके प्रत्येक अलग अलग मान के लिए, जैसे हम कहें 30, 45, ये है ना, 100, 120, इस तरह से सब मानों के लिए आप देखेंगे इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए हम यहाँ पर इसको अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा पहला क्या हो सकता है, तो 0 टू पाई हो जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं हो सकता, माइनस माइनस यहाँ भी सेम है, तो यहाँ पर भी ये एक एक ही और आच्छादक नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, तो इसमें और इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ग्राफ हमारा यहाँ से इस तरह से आएगा, तो ये आ जाएगा 0, अब माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई, 0 टू पाई, माइनस पाई टू 0, और 0 टू पाई, और पाई टू 2 पाई। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे अंतराल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, माइनस पाई टू पाई, ठीक, और फिर 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, इस तरह से 2 पाई टू आगे बढ़ता चला जाएगा, 3 पाई कह सकते हैं। तो ये सबसे जो कम से कम 0 टू पाई मूल बिंदु के जो नजदीक होगा उस अंतराल को हम लेते हैं, वही हमारा मुख्य शाखा मान होगा। आपने देखा होगा 0 और पाई, हमने 0 और पाई लिया, ठीक, 0 पाई लिया है ना। तो ये हमने इस आधार पर इसको लिया है। अब आता है tan इनवर्स। tan इनवर्स में क्या है, tan की वैल्यूज क्या होती हैं, किस किस में प्लस होती हैं, पहले में ऑल पॉजिटिव होती हैं, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव, और चौथे में नेगेटिव होती हैं, चौथे में नेगेटिव होती हैं। अब जब नेगेटिव होती हैं तो क्या होगा, अब हमें ये देखना है कि अंतराल कौन सा लेना है हमें। ठीक है, मुख्य शाखा मान के लिए कौन से अंतराल हो सकते हैं, और फिर उसमें से मुख्य शाखा मान ढूंढना है। तो इसमें अब देखेंगे, एक तो हमारा हुआ ये और ये, इसमें ये एक एक ही और आच्छादक होंगे। इस चतुर्थांश में फलन जो हमारा होगा एक एक ही और आच्छादक होगा, इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ठीक है, 10 में यहाँ पर भी होगा। अब इसमें अंतराल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 3 माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू टू माइनस 2 पाई बाई टू, पाई बाई टू टू पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू। इस तरह से यहाँ पर वाई अक्ष पर इसके जैसे साइन का होता है, ऐसी tan का भी फलन हमारा इधर ही होगा। ये आप थोड़ा सा किताब में भी देख सकते हैं ठीक प्रकार से। तो अब इसमें हमें अंतराल कौन सा लेना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे tan थीटा है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे अब ये ऊपर जो साइन है, जो इसमें ऊपर होता है वही वाला अंतराल लेंगे हम, क्योंकि साइन के लिए भी होंगे और कॉस के लिए भी होंगे। तो साइन में, साइन का अंतराल क्या बताया था हमने, साइन का बताया था माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो हमारा जो अंतराल होगा इसमें जो ऊपर होगा, ऐसे कॉट में कॉस होता है तो उसमें ऊपर वाले का लेंगे, कॉस का, कॉस वाला लेंगे, ठीक है ना, यानी कि 0 टू पाई, ये आ गया। तो हमारा ये मुख्य शाखा मान का जो अंतराल है वो ये आ जाएगा, इसके अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आप यहाँ कॉट की बात कर लें, उसी तरह से यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ प्लस होता है और यहाँ नेगेटिव होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर
ये इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर माइनस पाई टू 0 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई यहाँ पर आएगा इसका ग्राफ। तो अब इसमें उसी तरह से बताया था मैंने, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ऊपर क्या है कॉस एक्स, तो इसमें कॉस एक्स वाला अंतराल लेंगे, यानी कि 0 टू पाई वाला अंतराल लिया। ये हमारा मुख्य शाखा मान का परिसर है। ठीक है, अब कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की बात करते हैं। कॉसेक इनवर्स में क्या है, यहां पर कॉसेक इनवर्स में यहां पर प्लस कॉसेक, ये पॉजिटिव है, कॉसेक यहां पर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसका जो परिसर बताया था हमने, ये इसका जो इसमें क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये, तो इसमें और इसमें, यानी कि माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये एक एक की और आच्छादक, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, एक एक की आच्छादक। तो इस तरह से हमारे अंतराल बनेंगे। तो इसी तरह से क्या अंतराल बने हमारे, माइनस थ्री पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, ऐसे पाई बाई टू टू पाई बाई टू, पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू। तो ये हमारे अंतराल बनते चले जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो अब इसमें ये अंतराल बने, अंतराल बनने के बाद अब हमें कौन सा लेना, ये बताया था कॉसेक की वैल्यू जो है 0 पर अपरिभाषित रहती है, 0 पर अपरिभाषित रहती है कॉसेक, क्योंकि साइन होता है 1 अपॉन साइन थीटा, अपरिभाषित अनंत हो जाएगा, इसलिए इसको इस अंतराल में से 0 को घटाकर लेंगे। ये अंतराल आया हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे, इस शून्य को हटा देंगे। तो हमारा जो अंतराल आया वो ये आया था कॉसेक का। ठीक है, ये याद रखना है, याद भी हम इस तरह से इसको रख सकते हैं। ऐसी सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स में ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसमें सेक यहाँ पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर सेक नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है। तो अब आप देख सकते हैं पहले और दूसरे में ये एक एक ही और आच्छादक होगा, इसके प्रत्येक मान के लिए इसका मान अलग अलग मान होंगे, इसलिए एक एक ही और आच्छादक होगा। ऐसे ही तीसरे और चौथे के जो अवयव होंगे ये क्या होंगे, ये और ये एक एक ही और आच्छादक होंगे, इसलिए ये इनके प्रतिलोम फलन संभव है, अस्तित्व है। इस तरह से हमने इसके अंतराल बनाएंगे, तो एक होगा माइनस पाई कॉमा 0 माइनस पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस की 0 होती है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ऐसे ही 0 और पाई के बीच में पाई बाई टू, इस पर वैल्यू अपरिभाषित होगी, इसको छोड़ दिया जाएगा। पाई माइनस 2 पाई में से 3 पाई बाई टू की वैल्यू हटा देंगे इसके बीच के जो अंतराल में से, तो वो हमारा, तो अब हम इसमें से हमारा जो मान होगा वो कितना होगा, 0 पाई माइनस पाई बाई टू, कम से कम वाला जो मान होगा, जो शून्य के नजदीक होगा, जो मूल बिंदु के नजदीक होगा, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है उसके नजदीक जो होगा, उस अंतराल को हम कंसीडर करते हैं और उसको हम लेते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि हमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रांत है, परिसर, जो हम वैल्यू रखेंगे किस परिसर में प्राप्त होती है, और ये हमें देखना है कि अगर उसके अंतर्गत है तो ठीक है, नहीं तो हम उसमें पाई जोड़ सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ये इन चीजों को पर विचार करते हुए हम उसका मुख्य शाखा मान निकालेंगे। तो इसको आप ठीक प्रकार से इस टेबल को आप याद करेंगे, इसको लिखकर। मेन आपको ये देखना है कि ये इस परिसर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से प्रतिलोम फलन का मान, त्रिकोणमितीय फलन का मान किस परिसर में आना चाहिए, ये हमें ठीक प्रकार से समझना होगा। अब इस पर आधारित प्रश्नावली 2.1 प्रारंभ करते हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे, और 2-3 सवाल मैंने आपको घर के लिए दूंगा, इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक इसी तरह के 3 सवाल हैं इसी पर, मुख्य शाखा मान पर आधारित, इसको आप स्वयं अभ्यास के रूप में करेंगे। तो देखिए, पहला इसमें है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/2, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है, तो ये इसमें y बराबर
साइन इनवर्स -1/2 है। इसे हम क्या करेंगे, ऐसे सवाल जो होंगे इनमें हम इसको y मान लेते हैं, या हम इसको fx भी कह देते हैं, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, y मान लेंगे। तो y बराबर साइन इनवर्स -1/2, तो साइन y बराबर -1/2, साइन y बराबर माइनस साइन π/6। तो साइन y बराबर कितना हो जाएगा, अब आप ये देख सकते हैं कि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो माइनस साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा, इनको हम क्या मान लेते हैं, चौथे चतुर्थांश में मान लेते हैं। इसमें क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो अब इस माइनस को हटाने के लिए हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, अर्थात माइनस, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अगर यहाँ कॉस होता तो ये प्लस होता है, लेकिन साइन है तो ये हो गया -π/6। अब चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या है, अभी मैंने आपको बताया शाखा परिसर क्या है, साइन का शाखा परिसर है -π/2 टू π/2। अगर ये इसके बीच में आ रहा है तब तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। अब देखिए -π/2 टू π/6 यानी कि 6 या 18 यानी कि 30, -90 से +90 के बीच में हमारा कितना आता है, -30 आता है, यानी कि π/6 आता है माइनस का। तो साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर ये है, अतः साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होगा, -π/6 होगा। बस इतना सा, ये हम वैल्यू पहले वैसे निकालते थे, लेकिन अब ये हम शाखा परिसर के रूप में, मुख्य शाखा मान के रूप में निकालेंगे। इसका आप ठीक प्रकार से इसको आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे और इसको साफ साफ लिखना है कॉपी में और इसको रिवाइज करना, किताब में भी थोड़ा सा, अगर किताब है आपके पास तो उसको पढ़ लेंगे ठीक से। अब प्रश्न संख्या 2 है, cos इनवर्स √3/2 का मान निकालना है। ठीक है, अब माना जैसे बताया, इसको हम क्या कर लेंगे, माना y बराबर cos इनवर्स √3/2। तो cos y बराबर क्या हो जाएगा, ये इनवर्स इधर आके हट जाता है तो ये आ जाता है √3/2 और इधर हो गया cos y। तो ये किसकी वैल्यू होती है, 3/2 cos में ये होती है यानी कि 30 यानी कि π/6। तो अब इनकी तुलना करेंगे तो y बराबर कितना हो गया, π/6, जो कि इसे कहते हैं बिलोंग्स टू कौन सी परिसर है इसकी, कॉस में क्या बताया था, 0 to π, 0 π बताई थी ना कॉस में, तो ये पाई आ गया। तो बिलोंग्स टू क्या बताया, 0 to π। कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है, तो इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा, π/6। इसी तरह से कॉस इनवर्स कोसेक इनवर्स 2, माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक y बराबर 2, इसी तरह से कर लिया। तो 2 किसका मान होता है कोसेक में, यानी कि साइन 30, तो ये हो गया कोसेक 30, जब उल्टा 1/2 है तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो कोसेक π/6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, जिसमें से हमने बताया था आपको कोसेक में 0 पर अपरिभाषित होता है, इसलिए इसमें से 0 को घटा देंगे, क्योंकि 0 पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए कोसेक इनवर्स 2 का जो मुख्य मान है वो अगर 0 आ गया तब इसका मान नहीं होगा, y इसका मान नहीं होगा, फिर हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे। तो इसमें 0 नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी वैल्यू होगी वो इसका आंसर होगी, इसके अंतर्गत आनी चाहिए। तो π/6 यानी कि 30 है, यही हमारा उत्तर है। तो एक सवाल और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3 का मान निकालना है। ठीक है, तो tan, इसको हमने क्या करा, माना y बराबर tan इनवर्स -√3, tan y बराबर -√3, tan y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, ये किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है, यानी कि tan π/3। तो tan y बराबर tan, अब वही
टेन माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन, ये इसको हम लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा अर्थात टेन माइनस पाई बाई थ्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री। तो हम देख सकते हैं कि टेन का जो मान होता है इसका परिसर है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये हो गया माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का मुख्य मान माइनस पाई बाई थ्री है। अगर इसके बाहर होगा तो ये इसको फिर हमें इसके रूप में लाना है, या तो हम कह देंगे इसका मान संभव नहीं है, नहीं तो हमें ये देखना होगा कौन से चतुर्थांश में क्या है, तो उसको सॉल्व करके हमें इसी परिसर के अंतर्गत लाना। यही हमारा मुख्य मान है और यही इस सवाल का हल है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब गृह कार्य के रूप में आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हल करने हैं और इसी तरह से जो सारणी बनाई थी इस पर विचार करना है और ठीक प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना है। तो अब इसके बाद अगली कक्षा में बताएंगे और इसको ठीक प्रकार से कॉपी में करेंगे और मेरे नंबर पर इसको सेंड जरूर करेंगे। बहुत से बच्चे नहीं कर रहे हैं, इसका विशेष ध्यान रखेंगे।